Good evening everyone. This is the last topic of this chapter, that is water of crystallization. After this topic there are few questions and there will be one more, not actually a topic but instead a question, that is आपको सोल्ट दिया हुआ है. अब तक हम क्या पढ़ रहे थे उसमें कि आपको एसिड और बेस से सोल्ट बनाना है, बस फिर आपको सोल्ट से एसिड एंड बेस बनाना है. करेक्ट? वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा. पहले आप इसको देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को. बड़ा आसान. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट से, मतलब वन फॉर्मूला यूनिट से कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू वन फॉर्मूला यूनिट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा. हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिप्सम का. क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है फॉर्मूला. तो देखो, वन फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है? ये एक फॉर्मूला यूनिट है. अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगे? 2. अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3. करेक्ट? तो ये आपका क्या है? ये आपका अभी एक फॉर्मूला यूनिट है. और इस एक फॉर्मूला यूनिट के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं. कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं? 2. तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम, मतलब जिप्सम के वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो आंसर विल बी 2. सिंपल. ठीक है, एक और एग्जांपल लो. आपके पास ये वाला एग्जांपल है CaSO4.5H2O. यहां पर ये एक फॉर्मूला यूनिट है. दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट. और उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 5. तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? 5. ठीक है, एक और एग्जांपल लो. ये है, आपको बताना है कि भाई इसका कैल्शियम सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, ये बताना है. कुछ बच्चे सोचेंगे 80, जो कि सर 80 लिखा है ना, बट दैट विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि यहाँ आगे 3 भी तो लिखा है. तो इसका मतलब अब ये जो है, ये 1 फॉर्मूला यूनिट नहीं है. ये कितना है? ये 3 फॉर्मूला यूनिट. कितना है ये 3 फॉर्मूला यूनिट है. और यहाँ पे लिखा है 18. इसका मतलब 3 फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 18 वाटर मॉलिक्यूल. 3 फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 18 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर होंगे. तो भाई साहब 3 फॉर्मूला यूनिट में 18 है. 3 फॉर्मूला यूनिट में 18 है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट में कितने होंगे? 18/3 होंगे. तो वो कितना हो जाएगा? 6. अब आपका आंसर क्या आएगा? 6. करेक्ट? सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि सिंगल फॉर्मूला यूनिट से वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं. एक और एग्जांपल देखो आप लोग. हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट. इट इज Na2CO3.10H2O. कल ही पढ़ाया है ये मैंने आपको. ठीक है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? कल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने 10H2O नहीं लिखा था. वो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पढ़ाया गया था. अब क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा रहे हैं तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है. तो सवाल ये है कि यहाँ पर इसमें आपके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं. तो सबसे पहले ये देखोगे आप कि कितने फॉर्मूला यूनिट हैं. तो ये आपके पास सिंगल फॉर्मूला यूनिट है.
कितने फॉर्मूला यूनिट है? सिंगल फॉर्मूला यूनिट है। तो आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएंगे 10। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएंगे? 10। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल को तोड़ा नहीं जा सकता। भाई मॉलिक्यूल को मतलब तोड़ तो सकते हैं, पर तोड़ेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, है ना। मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसका एक मॉलिक्यूल है, और मान लो ये रहा वो मॉलिक्यूल। ये मार्कर जो है ये वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो सवाल ये है, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को आधा तोड़ सकता हूं? मैं कैन आई ब्रेक इट इन हाफ? ओके, ये नहीं सुधरने वाला। सवाल ये है कि मेरे पास ये जो मार्कर है ये मेरे एक मॉलिक्यूल है वाटर का, सिंगल मॉलिक्यूल है ये वाटर का। तो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं ताकि दो मॉलिक्यूल आए आधे आधे? तो ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स आई कैन नॉट गेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर असाइड एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर असाइड। इफ आई ब्रेक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देन आई विल ऑब्टेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली आएगा, अलग अलग आएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मॉलिक्यूल आधे हिस्से में टूट जाए। ठीक है। तो सवाल ये आता है, अच्छा सर अगर इतना ज्ञान दे रहे हो तो ये भी बताओ कि जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है उसमें ये आधा पानी कहां से आता है? ये सवाल आता है। सर आपने अभी कहा कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटता नहीं, है ना, और हाफ H2O का मतलब क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल का आधा। तो ये कैसे होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, इसका हाफ H2O का मतलब होता है कि दो फॉर्मूला यूनिट के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। ये आपके पास सिंगल फॉर्मूला यूनिट क्या है? ये आपके पास सिंगल फॉर्मूला यूनिट। तो इस सिंगल फॉर्मूला यूनिट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हुआ? हाफ H2O। पर H2O टूटता तो नहीं, तो ये हाफ का मतलब क्या है? ये हाफ का मतलब है कि ऐसे दो CaSO4 होंगे, ऐसे दो CaSO4 होंगे, और वो दोनों CaSO4 के बीच में एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का। मतलब ये जो दो फॉर्मूला यूनिट हैं, ये दोनों फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे। तो जब सिंगल वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को ये शेयर करेंगे तो इसके हिस्से में तो आधी आया ना, और इसके हिस्से में आधा आया। ऐसा थोड़ी आधा आधा तोड़ के ले गए, ऐसा नहीं है। शेयर आधा आधा कर, मॉलिक्यूल तो पूरा। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? तो बच्चे लिखता है हाफ, और फिर आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करो मतलब हाफ कैसे हो गया? तो आप ये लिखोगे कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो हाफ H2O है, वो हाफ इसलिए है क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय टू फॉर्मूला यूनिट, इज शेयर्ड बाय टू फॉर्मूला यूनिट। करेक्ट? आई होप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अंडरस्टूड। एक चीज और, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये आपको अलग अलग कलर की देता है, ठीक है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।